बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं अंडा कौरमा बना रही हूँ। चिकन कौरमा आपने खाया होगा, अंडा कौरमा भी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे नान के साथ, चावलों के साथ या आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये लगता है। तो चलें रेसिपी की तरफ इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे सरसों का ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। सरसों के ऑयल डालने से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो इसमें हमने अंडे डाल लेने हैं। अंडे मैंने यहाँ पे 9 लिए हैं। आप जितने अंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उतने ले सकते हैं। और अंडों को हमने फ्राई कर लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने नमक डाल देना है। नमक डाल के इसे हमने गोल्डन कर लेना है। तो इस तरीके से अंडों को हम हिलाते रहेंगे और हर तरह से प्यारा सा कलर आने तक हमने इसे पका लेना है। दरमियानी आग पे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि अंडों के ऊपर कलर आना शुरू हो चुका है। इस तरह हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। तो अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसे हम साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने तली हुई प्याज ली है, 2 प्याज ली थी, इसे मैंने फ्राई कर लिया था। और काजू लिए हैं कुछ मैंने। यहाँ पे इन दोनों का हमने पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के। अब कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में फिर से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 6 छोटी इलायचियाँ, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 ही तेज़पात के पत्ते, 3-4 लौंग और 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और इसे हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है। ये हमारे खड़े मसाले जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन तीनों चीज़ों को एक साथ मैंने पीस लिया है। इसमें 3 चम्मच डाल देंगे और इसे हम 1 मिनट तक पकाएंगे। तो इसे मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। अदरक लहसुन भुन चुका है। अब मैं इसमें ये पेस्ट डाल दूँगी, काजू और प्याज जो हमने तली थी इसका मैंने पेस्ट बनाया, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ये हमने इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से हमने इसे पकाना है। तो देखें घी ऊपर आ चुका है, अच्छी तरह मैंने इसे पकाया है। 1.5 चम्मच हम इसमें लाल मिर्चें डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ज़रूरत के मुताबिक नमक, आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। जो हमने इसमें ऑयल डाला था ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे और जो थोड़ा सा इसमें ऑयल था वो भी साथ ही डाल देना है। मिक्स कर लेना है इसे अच्छे तरीके से। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप दही। दही डालने के बाद मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे तरीके से। और अब इसे मैं 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि जो मसाला है अंडों के अंदर अच्छे तरीके से चला जाए और दही का जो पानी है वो भी सारा खुश्क हो जाए। तो 10 मिनट के लिए अब मैं इसे कवर कर दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठाएंगे, इसे हम हिला लेंगे और आप देख सकते हैं कि जो दही मैंने इसमें डाला था अच्छी तरह से उसका पानी खुश्क हो चुका है और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है। अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी, 1 सब्ज़ मिर्च के मैंने 4 ही टुकड़े कर लिए, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें 1 गिलास हम पानी डाल देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया, इसे मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। अब दोबारा इसे फिर से मैं कवर कर दूँगी ताकि जो ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे मैं कवर कर दूँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन चुकी है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसे मैं बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अंडा कौरमा बनके तैयार है। आप ये रेसिपी खाएंगे आप चिकन कौरमा भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और इस वक्त इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।